नमस्कार। आज का हमारा विषय है एक लड़की को प्यार कैसे दें। सुनने में शायद सीधा लगे, पर अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या महंगे तोहफे या बस तारीफ करना ही प्यार है, या इसका मतलब कुछ और गहरा है। हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है जो प्यार के असल मायने समझाने की कोशिश करता है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये सोर्स जो है, इसकी शुरुआत होती है समझने से। मतलब सिर्फ बातें सुनना नहीं। हर लड़की अलग होती है, उसकी पसंद नापसंद, उसके अपने सपने, उसकी भावनाएं, उसकी बातों से लेकर उसकी खामोशी तक सब कुछ समझने की कोशिश करना, बिना कोई पहले से धारणा बनाए। सोर्स के अनुसार यही प्यार का पहला कदम है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये समझ सिर्फ ऊपरी नहीं है, सतह नहीं, ये गहरी सहानुभूति और ध्यान देने की बात है। मतलब बिना जज किए सामने वाले के नजरिए को अपनाने की कोशिश करना। ये सोर्स इसे रिश्ते की नींव कहता है, फाउंडेशन। बिल्कुल। और इसी समझ से जुड़ा है इज्जत, मतलब रिस्पेक्ट। ये सोर्स इस बात पर काफी जोर देता है कि लड़की को कभी वस्तु न समझें। उसकी अपनी एक जगह है, उसके अपने फैसले हैं, उसके सपने हैं, उनका सम्मान करना। ये दिखाता है कि आप उसे केवल पसंद नहीं करते, बल्कि उसकी इज्जत भी करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जहां इज्जत होती है वहीं सच्चा प्यार पनपता है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो सम्मान असल में रिश्ते में बराबरी को दिखाता है ना? ये दिखाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को एक स्वतंत्र इंसान के रूप में महत्व देते हैं, उसकी अपनी पहचान है। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि दिल से बराबरी का एहसास। जी। और जब ये समझ और इज्जत होती है ना, तो प्यार सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या वादों ने नहीं रहता। ये सोर्स कहता है कि प्यार छोटी छोटी चीजों में भी झलकता है, रोजमर्रा की बातों में। जैसे मान लीजिए उसका पसंदीदा गाना चला देना, या बिना कहे उसके लिए कप चाय बना देना। ये छोटे छोटे काम दिखाते हैं कि आपको उसका ख्याल है, उसकी परवाह है। जैसा कि सोर्स में लिखा है, प्यार बोलकर नहीं, महसूस कराया जाता है। हाँ, और ये जो छोटी चीजें हैं ना, ये अक्सर बड़े वादों या ग्रैंड जेस्चर से ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की देखभाल और ध्यान को दर्शाती हैं, वो निरंतरता दिखाती हैं। तो ये सोर्स एक तरह से सवाल भी उठाता है कि प्यार का असली रूप क्या है? क्या वो बड़े दिखावों में है, या इस लगातार शांत देखभाल में? लगता है ये रोज की केयर पर ज्यादा जोर देता है। अच्छा पॉइंट है। और आखिर में सोर्स बात करता है सीमाओं और भरोसे की, बाउंड्रीज और ट्रस्ट। किसी को कंट्रोल करना या उस पर अपनी मर्जी थोपना वो प्यार नहीं है। उस पर भरोसा करना, उसके फैसलों को स्वीकारना, और सबसे जरूरी अपनी असुरक्षाएं, अपनी इनसिक्योरिटीज उस पर ना डालना। ये दिखाता है कि रिश्ता कितना मैच्योर है, भावनात्मक रूप से कितना परिपक्व है। सोर्स में कहा गया है, सच्चे प्यार में हमेशा आजादी शामिल होती है। बिल्कुल, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि भरोसा और सीमाओं का सम्मान रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। ये एक सुरक्षित माहौल बनाता है, एक सेफ स्पेस जहां दोनों व्यक्ति खुलकर जी सकते हैं बिना किसी डर के, और साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सच्चा प्यार बंधन नहीं बनता, बल्कि एक तरह की आजादी देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो इस सोर्स के अनुसार एक लड़की को प्यार देना वो बस कुछ रोमांटिक बातें कहना या तोहफे देना नहीं है। ये असल में एक गहरा बराबरी का रिश्ता निभाने जैसा है, जिसमें गहरी समझ हो, सच्ची इज्जत हो, भरोसा हो, और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां और देखभाल शामिल हो। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना, ये तो एक सफर है जिसे रोज जीना और समझना पड़ता है। हाँ, ये सोच प्यार जताने के लिए कर्मों पर, समझ पर और सम्मान पर बहुत जोर देता है। ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं, लेकिन ये हमें एक और सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि उस स्थिति में क्या होता है जब किसी के शब्द तो बहुत अच्छे हों, बहुत प्यारे हों, लेकिन उनके काम, उनके एक्शंस उन शब्दों से मेल नहीं खाते। सोर्स तो कर्मों पर बल दे रहा है, पर इस अंतर को कैसे समझें? फिर रिश्ते की सच्चाई को कैसे परखा जाए? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है जो ये चर्चा पीछे छोड़ जाती है। बिल्कुल। और शायद अंत में सोर्स का यही संदेश याद रखने लायक है, प्यार दिखाने के लिए बोलना जरूरी नहीं, महसूस करवाना जरूरी है।